वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल एनफील्ड उनका एक ब्रांड है, उसकी बाइक उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। ये रॉयल एनफील्ड का एक ऑन रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का है। ये ऑलमोस्ट 25 bhp का पावर आउटपुट देता है और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख का आ जाता है। 2.7 लाख का ये ऑन रोड आ जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मॉडल वाइज जो मशीन है बहुत बेटर है। अब ये बाइक है, ये 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, क्योंकि कोई सोचता है ना बिग बाइक्स में थोड़ा चलाना में प्रॉब्लम हो सकता है। सब कॉम्पैक्ट डिजाइन में 350 सीसी इंजन, ऑलमोस्ट 21 bhp का पावर आउटपुट है और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड, इसका प्राइसिंग चालू हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, पिछले कुछ दिनों वर्ल्ड कप के चलते एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भारत आया हुआ था। उस दौरान वह जर्नलिस्ट कोलकाता में रॉयल एनफील्ड के एक शोरूम की मुलाकात लेते हैं और भारत में बनी बेहतरीन मोटरसाइकिल देखकर दंग रह जाता है। इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं इस बाइक की। ये कितना पुराना कंपनी है? ये मेड इन ये 1901 से अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखने जाए, ये ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। 1955 से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब चालू है। ये जबरदस्त जी, एक्सप्लेन करें जी। अभी ये सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का, 650 सीसी है ये। इसका 47 bhp पावर आउटपुट है, 52 Nm का टॉर्क आउटपुट है, इसमें बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 सीसी। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170 to 180 km/h इजीली आ जाता है इसमें। ब्रांड्स हैं उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे असेंबल होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है। कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, 125 सीसी 4 लाख रुपए की। और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी असेंबलिंग होती है। ठीक हो गया। अब दरअसल टू व्हीलर में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा टू व्हीलर्स, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस मोटर जैसी कई कंपनियां हैं जिनके मालिक भारतीय हैं। टू व्हीलर सेक्टर के अलावा भी भारत में 4 व्हीलर और बड़ी बड़ी ट्रक्स, लग्जरी ट्रैक्टर जैसी कंपनियां भी इंडियन ओरिजिन की है। 4 व्हीलर में देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर भारतीय है। बड़े बड़े ट्रक्स और लग्जरी बसेस की बात करें तो इनमें भी टाटा, महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां बहुत ही एडवांस और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपने व्हीकल्स बनाती है। भारत आज डिफेंस सेक्टर में भी अन्य कंट्री पर निर्भर न रहते हुए कई स्वदेशी हथियारों का मैन्युफैक्चर स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कर रहा है। HAL द्वारा बनाए गए तेजस फाइटर जेट की ही बात कर लो। तेजस फाइटर जेट आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा HAL द्वारा बनाया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भारतीय टेक्नोलॉजी की उम्दा मिसाल है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय टेक्नोलॉजी का एक और उम्दा एग्जाम्पल है। भारत में आज इन सब के अलावा कई सारे सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया पर काम चल रहा है। भारत आज अपने दम पर मंगल से लेकर चांद तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में 9 के बराबर किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। पाकिस्तान में रोजमर्रा यूज होने वाली 90% से भी ज्यादा चीजें मेड इन चाइना की होती है। आप देखेंगे इसी तरह की, जो आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बाइक नजर आएंगी, ये 125, यही जो सा, और ये 2-3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस तरह कंट्रीज में ये चलती हैं। ओवरऑल तो अब ये बाइक्स वैसे ही बंद हो गई हैं। वीडियो देख के यही लगा कि हमारी यहाँ की पाकिस्तान की बाइक्स और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। उसके डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग
हम जो ओल्ड मॉडल हैं उनको हमारे जो वहाँ पे ओल्ड मॉडल हैं वो वहाँ पाकिस्तान में अभी भी चल रहे हैं। इंडिया कैसे चला गया वो वहाँ पे भी तो देखे ना, वो भी हमारे साथ ही उन्होंने सफर का स्टार्ट किया। आज वो ना सिर्फ अपनी बाइक्स बना रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, इवन मेड इन इंडिया आईफोन बन रहा है और दूसरे कंट्रीज में वो सेल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उन्होंने ये पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट की, वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने हमें तो 75 साल बताया तो गया कि भाई हमने मुकाबला करना है, हमने ये करना है, तो इन चीज़ों में मुकाबला क्यों नहीं करना? इन चीज़ों के मुकाबले के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस तरह का आपका जो सवाल है, पहली बात जो फर्स्ट पार्ट है आपके सवाल का वो तो ये कि इंडिया ने किस तरह से इस चीज़ को अचीव के लिए हम क्यों नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जो मेरा पहला रीज़न था ना, प्राइमरी रीज़न जो मुझे लगता है वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ठीक हो गया। जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे ना फैसिलिटेट किया अपनी इंडस्ट्रीज़ को। जिस तरह चाइना मेरे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। और चाइना एवी नहीं सुपर पावर इस वक्त बन गई, ठीक है ना, और इंडिया भी उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, सुपर पावर बनने की तरफ जा रही ऐसे ही है, है। ठीक है। तो इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया। यही वजह है कि इंडिया में आप जाके एप्पल भी इंडिया में आ गया ऐसे है ही इस वजह से जो है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की बाइक्स में क्या कंपैरिजन लगा आपको? इंडिया की जो बाइक्स हैं वो इकोनॉमी के हवाले से उनकी बहुत अच्छी बाइक्स हैं, रीज़नेबल हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइन है, हर बाइक का न्यू डिज़ाइन है, न्यू फीचर है। पाकिस्तान की बाइक का सेम डिज़ाइन है, सेम फीचर है। आप पाकिस्तान की मोटर बाइक से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 ले आएंगे लेकिन अपना कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। बस पाकिस्तान वाले ये कहते हैं इंडिया को कि हमारी टांग इंडिया से ऊपर है, ठीक है। वो भी शायद अगर देखा जाए तो वो हाँ। क्या मामला है वो एक अलग ऐसे ही मैटर है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज जनरेट नहीं हो रही, कोई कुछ बना नहीं रहा। आप किसी चीज में देख लें, ठीक है। आप टॉयज देख लें, टॉयज भी हमारे पाकिस्तान में चाइना नहीं से है। आते हैं। चाइना से आते हैं। कोई चीज बच्चों की है वो चाइना चाहे किसी चीज से भी बना के बेचता है, वो स्क्रैप से बनाता है, जिस चीज से भी बनाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या बन रहा है? ये हकीकत यही बात है कि सदाकत तो है कि इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है बाइक के हवाले से, लेकिन इसका अगर कंपैरिजन वगैरह देखें तो हम पाकिस्तान वाले भी किसी से कम नहीं हैं बाइक के हवाले से। इनको हमारी जो गवर्नमेंट वगैरह है या जो बाइक्स वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कंपनीज बननी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इंडिया ने देखें हीरो होंडा TVS वगैरह बना ली है, तो वो भी अगर बना सकते हैं तो हम पाकिस्तान वाले क्यों नहीं बना सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये थोड़ा इन लोग को देखना चाहिए कि उम्मीद है कि बहुत अच्छी हमारे पाकिस्तान वाले किसी से कम तो है नहीं, हम भी बहुत आगे हैं। लेकिन वैसे सदाकत देखा जाए तो जिस वीडियो से अगर आप देखें तो वाकई कि इंडिया थोड़ी अभी आगे जा रही है। वीडियोज़ में मुझे कंपैरिजन ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की बाइक में कितना डिफरेंस है, कि इंडिया की जो बाइक है वो पाकिस्तानी बाइक से ज़्यादा अच्छी हैं और पायदार भी हैं और सेफ्टी भी है उनमें। ताकि प्राइस यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडिया वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जिसकी वजह से लोगों को प्राइस जो है वो मुनासिब मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है, हमारी जो टोटल लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम जो है बॉडी हम बाहर से मंगवा लेते हैं, असेंबलिंग हम उसकी यहाँ पे कर लेते हैं, रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं और असेंबलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई गेस 20% जो है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी हम अपनी असेंबलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क तो आता है। अगर आपको भी मेरी तरह मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं कुछ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।